पावर, एक्सपोनेंट, ठीक है, उसी पे बेस्ड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, चैप्टर 7, दैट इज इंडिसेस, और वी कैन से एक्सपोनेंट्स। अब बच्चे इसमें कुछ मतलब टर्म्स, कुछ लॉज। फर्स्ट वन इज 3 की पावर 5 इंटू 7, 3 की पावर 4 है, तो विराज कितना बनेगा ये? विराज यस सर। कितना बनेगा बेटा ये? अरे 3 की पावर 9। मतलब जब मल्टीप्लाई हो, बेस सेम हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर कितना आ गया? 9 आ गया। फर्स्ट रूल, मतलब मल्टीप्लाई साइन इज देयर, बेस आर सेम, देन पावर्स आर एडेड। सेकंड रूल, डिवाइड साइन इज देयर, बेस सेम, तो रूप क्या आएगा बच्चे यहाँ पे? 3 की पावर 1, 4 माइनस 3, मतलब फर्स्ट पावर माइनस सेकंड पावर, 3 की पावर 1 आ जाएगा। थर्ड रूल, 7 की पावर 2 की पावर 4 है, तो इसमें पावर्स के ऊपर जब पावर आ जाए तो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 7 की पावर 8 आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, जो नेक्स्ट रूल है बच्चे हमारे पास, किसी की पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव पावर में महक क्या बनेगा? सर 1/3 की पावर 4। यस, ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। और एग्जांपल, -2/5 की पावर -3 है, तो इप्सिता क्या बनेगा ये? नेगेटिव पावर हटानी है। सर 5/2 रेज़ टू पावर 3। चांदा खाना है सर क्यों? सर वैसे? 5/-2। -5 अपॉन माइनस जो बेस में है वो तो रहेगा। सॉरी पता सर। लग गया क्यों? यस सर। इसलिए माइनस जो बेस में है बच्चे वो तो रहेगा ना, अपने प्लेस पे रहेगा, चाहे नीचे लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस तो अपने प्लेस पे रहने दो। 5/-2 लिख देते, दैट इज द सेम थिंग, पावर -3 थी, पॉजिटिव हो गई। अब बच्चे नेक्स्ट रूल, यहाँ पे तो क्या था? बेस सेम था, पावर डिफरेंट थी मल्टीप्लाई में। अब बच्चे बेस डिफरेंट हो बट पावर आर सेम, एट दैट टाइम बेसिस आर मल्टीप्लाई, 15 की पावर 7 लिख सकते हैं। और डिवाइड में भी ऐसी बच्चे 9 ले लो, 7 ले लो, तो इसको बच्चे 3 डिवाइडेड बाय 7, सॉरी 8 पावर ही लेनी पड़ती थी, पावर सेम है, पावर 8 आ जाएगी। मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में हम ऐसे कर सकते हैं, प्लस या माइनस में हम ऐसा नहीं कर सकते। समझे? लग गया पता? यस सर। यस सर। रूप कहाँ घूम रही है? वो मम्मा कह रही थी कि दूसरे रूम में चलेगा। अच्छा, मैं तंग करती है सुबह सुबह, है ना? यही है। 7 की पावर 0, रूप किसी की पावर 0 हो, आंसर कितना होता है बेटा? सर 7 की पावर 1। नहीं बच्चे, मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसी की भी पावर 0 है तो उसका आंसर होता है 1। ओके सर। x की पावर 0, आंसर इज 1। रूप की पावर 0, आंसर इज 1। मतलब कहने का मतलब किसी की पावर भी 0, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे नंबर है, कुछ भी है। ओके? ओके सर। नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 7A। ये रूल्स हैं बच्चे हमारे पास, बस इतने। 7 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट, 3 का क्यूब इंटू 243 -2/3 इंटू 9 की पावर
-1/3. अंकित 3 क्यूब एज लाइक Yes, sir. 243 को क्या लिख सकते हैं बच्चे हम? Sir, 3 की पावर 5. यस 245 3 के बच्चे ऐसे नहीं पता चलता तो ऐसे फैक्टर्स बना लो. समझे बच्चे? वैसे तो पता होगा 3 की पावर 5, बाकी प्रैक्टिस है. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उतना डायरेक्टली पता चलने लग जाएगा कि ये किसकी पावर है किसकी नहीं है. -2/3. 9 को इप्सिता क्या लिख सकते हैं? Sir, 3 square, 3 raised to power 2. 3 raised to power 2. -1/3 ऐसे. अब इसको 3 की पावर 3 रहने दो. महक यहाँ पे बच्चे 3 की पावर कितना बन जाएगा? सर 10/3. महक सर -10/3. इनटू नमन 3 की पावर कितना बनेगा बच्चे यहाँ पे? -2/3. वेरी गुड. अब तीनों में बेस सेम है ना बच्चे 3. वन टाइम जो पावर्स हैं उनको ऐड कर दो. 3 प्लस ऐसे दो साइन कभी इकट्ठे नहीं आते इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया प्लस -2/3. 3 एज लाइक बेस वाला सिर्फ पावर्स का एलसीएम. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना. 133 का 3 एलसीएम आ गया पावर में. राशि क्या आएगा यहाँ पे? पहली टर्म क्या आएगी? सर 3. 9 यस सर 9 प्लस -10 -2. नींद खुली नहीं है राशि? आंखें खुल गई कि नहीं खुली? यस आंखें बंद सर. करके बोल रही है. नो सर. नो. 9 -12 बच्चे देखो. -10 -2 -12 ना. 9 -12 -3/3. 3 की पावर कितना आ गया? -1 आ गया. What we get? 1/3. That is the answer. Okay? ये आंसर है बच्चे. समझ गए? यस सर. यस. बहुत इजी सम्स हैं. अब सेकंड सम लाइन वाइज मैं पूछ रहा हूं बच्चे सबसे. नाउ इट्स रूट्स रिटर्न 5 की पावर -4 इंटू 125 की पावर 5/3 इंटू सॉरी डिवाइड 25 की पावर -12. रूप तूने करवाना है बच्चे मुझे ये सम. करवाओ. क्या लिखूं? इसको सेम रहने दो एक बार. बाद में देखेंगे कि इसको नीचे लेके जाना है. पॉजिटिव पावर करनी है कि नहीं करनी. ओके सर. इसको क्या लिखूं बच्चे? 125 को क्या लिख सकते हैं? सर 25 का स्क्वायर. नहीं बच्चे 5 का क्यूब. 25 का स्क्वायर तो 625 होता है. ओके सर. 5 क्यूब पावर 5/3 डिवाइड साइन इज देयर. 25 को क्या लिख सकता हूँ बच्चे मैं? सर 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर पावर -12 ऐसे ही. अब 5 की पावर -4 को ऐसे ही रहने दो. 5 की पावर 3 इंटू 5/3 ना. यस. यहाँ पे बच्चे 5 की पावर के ऊपर पावर है. पावर्स आपस में मल्टीप्लाई. ये 3 से 3 कट गया. ये 2 से 2 कट गया. मतलब 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 5 डिवाइड साइन 5 की पावर -1. रूप पहले डिवाइड करेंगे कि पहले मल्टीप्लाई करेंगे? सर डिवाइड. वेरी गुड. तो क्या लिखूं मैं? 5 की पावर 5 की पावर 4. सीधा 4 नहीं लिखना. ओके. 5 -1. 5 -1. देख ओके. अभी 6 बन जाएगा. तू 4 लिख रही थी ना. गलत हो गया था. यस. शॉर्टकट के चक्कर में
4 पावर आनी थी तेरी और सम गलत हो जाना था, 3 मार्क्स हमारे कट जाने थे। ओके ठीक है, एक स्टेप इंक्रीज हुआ है और तो कुछ नहीं हुआ। यस 5 की पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे, 5 + 1, 5 की पावर -4 इंटू 5 की पावर 6। यहाँ पे बच्चे 5 की पावर कितना आएगा? सर -10 फिर Plus शॉर्टकट। चुप, विराज तेरा नाम रूप है? यस सर। कुछ नहीं। किसने अंकित? सर 2 5 की पावर 2 सीधा मत लिखो, सीधा मत लिखो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करो बच्चे। -4 + 6 5 की पावर 2। इवेल्युएट लिखा है ना, तो 5 स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। दैट इज द आंसर। ओके समझे? यस सिंपली 125 को बच्चे 5 का क्यूब लिख दिया, 25 को 5 स्क्वायर, बाकी सारा कुछ वैसे ही रहा। पावर के ऊपर पावर, पावर्स मल्टीप्लाई, पावर के ऊपर पावर, पावर्स मल्टीप्लाई। 3 कट गया, 2 कट गया, ऐसे आ गया बच्चे। अब पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। बॉड मास रूल सबको पता है। यस सर डिवाइड किया तो बेस सेम थे, पावर -5 -1। यहाँ सीधा 5 - 1 मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं है तो 6 आ जाएगी। 5 की पावर -4 + 6, 5 की पावर 2, 25 इज द आंसर। नाउ थर्ड सम, थर्ड पार्ट इसका 27/125 की पावर 2/3 इंटू 9/25 की पावर -3/2। This one 27/125। विराज यस सर। क्या लिख सकते हैं इसको? आप इसको 3/5 का क्यूब इंटू 2/3 बच्चे, सेम पावर। इसको 3/5 की पावर 2 इंटू -3। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 यस सर। क्या आ गया? 3/5 की पावर 2 आ गया। एक बार लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना। अगले स्टेप में बच्चे क्या आएगा? सर अगले स्टेप में 3/5 2 + -3। यस, ऐसे इक्वल। तो 2 और 3/5 की पावर कितना आ जाएगा? -1। -1। नेगेटिव पावर नहीं रखनी, पॉजिटिव करेंगे तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव करेंगे तो बोलो। 5/3। 5/3। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 तो सेम ही होता है ना। तो ये हमारा आंसर है बच्चे, छोटा सा सम था। Yes. नाउ हमारे पास बच्चे जो नेक्स्ट सम है, फोर्थ पार्ट। अंकित, नाउ इट्स योर टर्न। Yes, sir. करवाओ बच्चे मुझे। Sir, 7 की पावर 0 को 1 लिखेंगे पहले। यस, वेरी Sir, गुड। इंटू 5 का स्क्वायर हम्म पावर सर -3/2 हम्म -5 की पावर -3। एक बार -3 रख लो, बाद में देखेंगे, ठीक है। यस सर। 2 से 2 कट गया, 1 इंटू 3 5 की पावर -3 -5 की पावर -3। सर 0 आ जाएगा। अब 1 इंटू समथिंग, 5 की पावर -3 -5 की पावर -3। ये प्लस में है, ये माइनस में है, ऐसे काट दो बच्चे। 0 आंसर। इसको नेगेटिव पावर को अलग से करके करना है तो भी ठीक है, तो भी कर सकते हैं ऐसे। मतलब 1/125 -1/125, उसके बाद काट दो ऐसे। पहले काटना है, पहले काट दो, क्योंकि दोनों टर्म सेम है, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो ऐसे काट सकते हैं बच्चे हम। 0 इज द आंसर। वेरी गुड अंकित। 16th पार्ट अपने आप ट्राई करोगे, 5th पार्ट बच्चे कर लोगे ना अपने आप? यस सर। Yes. यस सर
Yes, sir. Second sum. Simplify. 8x cube divided by 125y cube की पावर 2/3. इप्सिता करवाओ Yes. बच्चे मुझे. Okay, sir. सर पहले तो 8x क्यूब का आ जाएगा सर, 2x का होल क्यूब आ जाएगा और 25 का 5y होल क्यूब आ जाएगा. ऐसे नहीं कर सकते बच्चे, ज्यादा इजी हो जाएगा. यस सर. डिवाइड को अपॉन में कर दिया, यस सर, यहाँ से ले लो. है ना, ज्यादा 2x इजी हो जाएगा ना. यस सर. सर 5y सर होल क्यूब. वेरी गुड. सर 3 से 3 8x कट क्यूब. जाएगा. यहाँ 8x क्यूब बच्चे किसका क्यूब है? 2x का क्यूब है. 125y क्यूब किसका है? 5y का क्यूब है. तो दोनों का क्यूब था, डिवाइड या मल्टीप्लाई में हम होल का क्यूब लिख सकते हैं. ये सर। देखो रूल, ये रूल. हाँ जी बच्चे बोलो. सर मैं ये कह रहा हूँ मतलब कि सर मैं सारे से अगर हम यहाँ पर कर लेते थे तो सर तभी ठीक था. 8x क्यूब को सर नीचे डिवाइड में लिखते सीधे कर देते 2x का होल क्यूब. मुझे बाकी बच्चे ये बताओ, इसकी कोई बात समझ आई है विराज की कि ये क्या बोल गया? No, sir. सर मैं ये कह रहा हूँ कि जो सर तू ना आपने ये 8x स्लो का बोल. क्यूब अपॉन 125y का क्यूब हाँ जो लिखा जो है हाँ तो सर जी. इसे हम इस 8x क्यूब माइनस 125y क्वेश्चन के नीचे भी लिख सकते हैं. ऐसे लिख सकते हैं सर 2x का नहीं क्यूब बच्चे, माइनस 5y का डिवाइड 5y का क्यूब. मुझे ये बता, 3 डिवाइडेड बाय 5 है, इसको क्या लिख सकता है तू? 3/5 लिखेगा कि 5/3 लिखेगा? 3/5. वैसे ही जो फर्स्ट है नंबर वो अपने प्लेस पे रहता है, जो दूसरा जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है ना. ये सर तो 8x क्यूब को तो नीचे लिख नहीं सकते हम, वो गलत हो जाएगा. मेरे को तो तेरी यही बात समझ आई है. अब मुझे नहीं पता तूने क्या बोला है क्या नहीं बोला. 2x/5y का स्क्वायर, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर, नीचे बचे 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर. ये आंसर है हमारा. समझ आ गई बच्चे? Yes, Yes, sir. यस sir. सर. Yes, sir. Now the second part, a plus b की पावर -1 into a की पावर -1 प्लस b की पावर -1. अब a प्लस b की पावर -1 है, तो महक नहीं, महक यस सर. इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे? 1/a plus b. वेरी गुड. 1/a plus 1/b. देखो इसमें बच्चे सारी पावर के ऊपर -1 थी, तो सारा का सारा बेस नीचे चला गया. यहाँ सिंगल सिंगल की थी नेक्स्ट ब्रैकेट में, तो a की पावर -1 थी 1/a, b की पावर -1 थी 1/b. इसका फर्स्ट ब्रैकेट का मैं बच्चे कुछ नहीं कर सकता, इसको ऐसे ही रहने दो. यहाँ पे बच्चे हमारा एलसीएम क्या आएगा? ए बी. ab. महक क्या आएगी फर्स्ट टर्म? सर a plus b. फर्स्ट टर्म क्या आएगी मैं ये पूछ रहा हूँ. सर a. चांडा खाना है? सर b. b plus a. ध्यान से बच्चे, महक समझे? ये देखा करो, ए है, व्हाट इज लेफ्ट? बी. बी को 1 से करेंगे तो बी आएगा ना पहले नंबर पे. ए प्लस बी लिख दोगे? देखा नहीं. क्यों? आंखें खराब है, देखा नहीं नो सर. है? देखा करो बच्चे. फिर इतनी जो सुबह सुबह उठने का फायदा क्या हुआ? सर a plus b, 1/ab. a प्लस बी या b प्लस ए बच्चे एक ही बात है. 2 + 3 या 3 + 2 में कोई डिफरेंस है? नो सर. ये बताओ. नहीं है ना. एडिशन में आगे पीछे कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यस सर. 6th 7th 5th में किया होगा. कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. Yes, sir.
a प्लस बी से बच्चे a प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या रह गया 1 अपॉन ए बी रह गया। दैट इज आंसर। नेक्स्ट सम इसका बच्चे 7 का सेकंड का थर्ड पार्ट, ये मुझे करवाना पड़ेगा। 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 की पावर n प्लस 1, नीचे बच्चे 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 5 की पावर n इंटू 2 की पावर 2। ये बच्चे देखो 5 की पावर n प्लस 3 है, इसको मैं 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ बच्चे। यस सर। यस सर। सर हाँ जी बेटा। सर 5m+3 की पावर को ऐसे लिख सकते 5m+1 इंटू 5 की पावर 2। बच्चे नीचे देखो ना, नीचे पंगा पड़ेगा हमारा। पहले भी Yes. तूने ये लास्ट टाइम भी तूने यही क्वेश्चन पुट किया था और मैंने बोला था कि नीचे देखो क्या है। अपना दिखाया था तो आपने बोला तो सही है लेकिन वो तो सही तो है पर ज्यादा टफ हो जाता है बच्चे। अब नीचे से देखो 5 की पावर n कॉमन है ना, तो क्या बच गया 9 माइनस 2 स्क्वायर बच गया। यहां देखो बच्चे फिर से n प्लस 3, इसको मैंने लिख दिया 5 की n इंटू 5 की पावर 3। बेस सेम, इसको पावर्स को ऐड करूंगा तो ये बनेगा ना, मतलब उसको तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये क्या है 5 की पावर n प्लस 3 को 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 3 लिखा है। 6 एज लाइक 5 की पावर n प्लस 1 है ना, 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1 लिखा है। नीचे बच्चे 5 की पावर n कॉमन आ गया, 9 माइनस 2 स्क्वायर आ गया। अब ऊपर हमारे पास नमन कितनी टर्म्स हैं? सर ऊपर हमारे पास सर 2 टर्म्स। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, जब तक मल्टीप्लाई है दैट इज अ वन टर्म। देखो दिस इंटू दिस एक टर्म है, दिस इंटू दिस इंटू दिस ये दूसरी टर्म है। नमन कुछ कॉमन है दोनों टर्म्स में से? 5n। 5 की पावर n, वैसे 5 भी कॉमन था पर मैं नहीं लूंगा, सिर्फ 5 की पावर n कॉमन लूंगा। क्यों लूंगा तुम्हें खुद पता चल जाएगा। देखो 5 क्यूब बच गया, माइनस सिर्फ 5 की पावर n गया है तो 6 इंटू 5 भी बच गया, पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। नीचे 5 की पावर n, 9 2 स्क्वायर कितना होता है नमन? सर 4। 4। अब इससे ये बच्चे कैंसिल कर सकते हैं 5 की पावर n से 5 की पावर n। 5 क्यूब नमन? सर 125। यस। 6 5 जा 30। नीचे 9 माइनस 4 सर 5। 5। 125 में से 30 माइनस किए 95 अपॉन 5 कट हो जाएंगे 19, तो हमारा आंसर क्या आ गया 19 आंसर आ गया। किसी को बच्चे इस समय डाउट हो? नो सर। विराज? नो सर। फोर्थ पार्ट 3 एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 9 की पावर 2 अपॉन 3। अब बच्चे यहां पे देखो सबसे पहले नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कर लें कि ऐसे रहने दें? सर बताओ। पॉजिटिव कर लो। पॉजिटिव। तो रूप बता बच्चे मुझे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम इसे इंटू करके तब पॉजिटिव करते हैं। इनटू हो ही नहीं सकता बच्चे, पावर है पहले ओह यस। और बेस सेम नहीं है ना। यहाँ 3x स्क्वायर है, यहाँ x की पावर 9 है। बेस Yes, सेम sir. होता फिर हो सकता था बच्चे। ओके सर। 3x स्क्वायर बच्चे का क्यूब, यही बनेगा। यस सर। चाहे होल का डाल देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही होता है। यस। यहाँ पे बच्चे पावर के ऊपर पावर है ना,
तो 9 into 2/3 लिख सकते हैं ऐसे। यस सर। 3 से यहाँ 3 आ गया, मतलब 3 का क्यूब 27 बच्चे, x पावर के ऊपर पावर है x की पावर 6। यहाँ देखो 3x स्क्वायर की पावर -3 है, -3 पावर 3 पावर होगी बच्चे, नीचे आ गया, बेस रेसिप्रोकल हो गया। अब यहाँ पे जो ब्रैकेट के ऊपर पावर 3 है, मतलब वो 3 का क्यूब भी है और x स्क्वायर का क्यूब भी है, समझे? तो 3 का क्यूब 27, x स्क्वायर का क्यूब बच्चे x की पावर 6, पावर के ऊपर पावर है, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे बच्चे x की पावर कितना आ गया, 3 2 जार 6 आ गया। ऐसे सीधा भी काट सकते हैं ना, x की पावर 6 से x की पावर 6 काट दिया, यस सर। 1/27 इज द आंसर। आगे समझ? यस सर। यस सर। इजी है ना एक्सरसाइज? यस सर। महक, Yes, राशि अब तो sir. इजी लग रही होगी। यस सर। यस सर। देखो कोई भी चीज एक बार करते हैं हम, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सा टफ लगेगा, लगेगा ही लगेगा, उसके बाद इजी लगना शुरू हो जाता है। ये है बेटा, इवेल्युएट √1/4 प्लस 0.01 की पावर -½ माइनस 27 की पावर 2/3। राशि करवा बच्चे, मुझे कैसे करें? सर 1/2। देखो स्क्वायर रूट है ना, तो 1 Yes, का sir. स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, सीधा ही बात लिख सकते हैं ना हम ऐसे, लिख यस सकते हैं ना। इसका क्या करें बच्चे हम? सर 0.1 का स्क्वायर। चाहे तो 0.1 का स्क्वायर लिख दो, डेसिमल हटा के कर दें। सर स्क्वायर लिख दीजिए। 1 मिनट बच्चे, 1 सेकंड रुक जा, ये ज्यादा इजी नहीं होगा बच्चे? राशि यस सर। यस सर। यस सर। डेसिमल हटाया बच्चे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 1/100 ज्यादा बेटर नहीं हो जाएगा, इजी नहीं हो जाएगा? यस। चलो इसको मैं अगले स्टेप में कर दूंगा सॉल्व। राशि अब बताओ बच्चे, हाफ एज लाइक 1/100 को क्या लिख सकते हैं बच्चे? सर 1/10 का स्क्वायर। हाँ जी, 2 into 1 minus 1/2। 2 साइन कभी इकट्ठे नहीं आते, इसलिए माइनस साइन था ना, यस सर। तो इसलिए ब्रैकेट में डाल दिया, और ब्रैकेट Yes. में डालना है तुमने भी। माइनस यस 3 का स्क्वायर 2 मुझे ना into 3 का सर सॉरी क्यूब 3 into 2/3। मेरी ना चाय खत्म नहीं होगी, मैं मतलब जितनी गलतियां तुम कर रहे हो, कभी कोई करता है कभी कोई करता है। 3 से 2 से 2 हो जाएगा सर उसमें। हाफ, सर हाँ जी बेटा, सर जो सेकंड स्टेप में यहाँ पे 1/100 है सर, हम इसे रेसिप्रोकल भी तो कर सकते थे, सिंपल 100 आ जाता सर, वो हाँ जो जी हाँ जी माइनस में बच्चे, हाँ जी हाँ जी, सही है, वो भी सही है, मेरा दिमाग नहीं काम किया, मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, ओके। यस सर। 1/10 की पावर -1 है ना, नेगेटिव पावर हटा ली, ऊपर 10 आ जाएगा। सर रेसिप्रोकल करके 10 आ जाएगा। 3 स्क्वायर 6 ना राशि? नो सर 9। 9 होता है, ओहो। 10 - 9 +1 लिख सकते हैं बच्चे इसको। यस सर। एलसीएम ले लो 2, क्या आएगा राशि? सर 1 + 2 वेरी गुड, 3/2। राशि सुधर गई है ना, पहले से स्टार्टिंग में बहुत तंग किया इसने, बहुत बोलती थी महक और राशि, ओहो हो। एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर इसको हम पॉइंट में भी ला सकते हैं ना? हाँ जी हाँ जी, 1.5 बच्चे, ओके सर। बस ज्यादा बेटर है कि ना, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कैसे लिख रहे हैं?
नेगेटिव टर्म को कैसे पॉजिटिव टर्म कैसे बच्चे, समझा नहीं मैं आपकी बात। -1/10 था, तो उसकी माइनस पावर -1 आई थी थर्ड स्टेप में। माइनस नहीं है बच्चे, बेस तो 1/n ही है ना, यस सर। तो बेस तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, बेस नेगेटिव होता तो नेगेटिव ही रहता। ओके। हाँ पावर थी बच्चे 1/10 की पावर -1 थी ना, यहाँ लिखा मैंने साइड पे। तो इसको बच्चे नेगेटिव पावर को हटाएंगे तो 10 ऊपर आएगा, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, पावर 1 का मतलब 10 ही रह जाएगा ना, ओके सर। वो इसी को बच्चे हमने ये लिखा है। ओके। ठीक है, और ये 10 और 9 नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही होता है, वैसे मैंने सीधा इसको 10 - 9 1 लिख दिया। नाउ सेकंड पार्ट बच्चे अपने आप ट्राई करोगे। यस सर। ट्राई कर लेना, नहीं आएगा तो बैठा हूं मैं। अब फोर्थ सम, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव इंडेक्स। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, सर पॉजिटिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव पावर। ओके सर। ठीक है, यस सर। बेस तो बेस नेगेटिव आएगा उसको तो पॉजिटिव में कर नहीं सकता, पावर को ही कर सकता हूं ना, ये भी थोड़ा दिमाग लगाओ। बेस यस को सर। पॉजिटिव तो, अब ये है बेटा, चल इप्सिता करवा। सर क्या सर? सर कुछ नहीं सर, मैं देख रही थी सर। इसका सर मतलब क्या है नहीं, बच्चे, एक सेकंड सुन ले, ऊपर वाली टर्म की पावर भी है, निचले वाली टर्म की पावर भी है, दोनों को सेपरेट कर दो बस। -4 की पावर 1/4, नीचे बच्चे 2 की पावर -8 की पावर 1/4। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर सर ये तो डिवाइड है ना, तो हम माइनस भी कर सकते हैं। बेस सेम नहीं है बेटा। यस सर। सर ऐसा भी तो कर सकते हैं सर, 2/2 की पावर 8 और 3 की पावर 4 ऊपर नीचे रेसिप्रोकल हाँ जी करके। हाँ जी बच्चे कर सकते हैं, कर सकते हैं, पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी उसके बाद कर दो बच्चे, वो तो एक ही बात है। सर आप ऐसे ही करवा दीजिए। पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर, डिवाइड या मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हैं, प्लस या माइनस में सेपरेट नहीं कर सकते। यहाँ नमन बेस सेम नहीं है बेटा, तो हम नहीं कर सकते। यस सर। अब 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 4 से 2 आ जाएगा, ऊपर 3 की पावर माइनस इंटू 1 -1 आ जाएगा बच्चे, नीचे 2 की पावर -2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। पावर नेगेटिव है 1/3, पावर नेगेटिव है 1/2 की पावर 2, 2 स्क्वायर बच्चे 4, नीचे 3 1 जा 3, 4/3 इज द आंसर। ओ इन्होंने पॉजिटिव इंडेक्स, एक मिनट इसका आंसर क्या दिया है देखना। सर सही है। यही दिया है 7A का, यस सर यही है। फोर्थ का फर्स्ट, एक मिनट। ओके, मुझे समझ नहीं आया सर, आपने एंड में क्या करा? 2 का स्क्वायर होला है 4, 3 1 जा 3, और क्या किया है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव कैसे करेगा, बोल विराज। ओके सर, बराबर कर दो। 1/3 3 नीचे जाएगा ना, 2 की पावर -2 है, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो 2 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा। ओके सर। सेकंड पार्ट सेम है बच्चे, फर्स्ट पार्ट की तरह है, अपने आप करोगे। थर्ड पार्ट महक करवाओ बच्चे मुझे। यस सर। करवाओ बच्चे।
सर 2 की पावर 5 हम्म into 2 minus 2 upon 5 इसको बच्चे 5 की पावर 3 into minus 2 upon 3 यस 5 से बच्चे 5 कैंसिल, 3 से 3 सर 3 कैंसिल, से 3 कैंसिल 2 की 2 पावर की पावर माइनस -2, डिवाइड साइन ऐसे रखो। 5 की पावर -2 आगे क्या कर सकते हैं बच्चे? 1 upon 2 की पावर 2 यहाँ देखो, ये सर नहीं कर पावर सकते? माइनस हो जाएगी। नहीं, पावर क्यों माइनस हो जाएंगी बच्चे? सर डिवाइड में है ना। फिर बेस डिफरेंट है ना। यस सर। तुम्हें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दिखाना पड़ेगा बारी बारी से। ये एग्जांपल ली थी 3 की पावर 8 डिवाइड बाय 7 की पावर 8, तो 8 कॉमन पावर हो जाएगी, बेस मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हम ऐसे कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं उनको सिंगल पावर के साथ। यस। यहाँ देखो बच्चे, थोड़ा वो भी ठीक है जैसे तुम कर रहे थे ना, दैट इज आल्सो करेक्ट, नॉट रॉन्ग, बट ये ज्यादा बेटर है। अगले स्टेप में बच्चे इसको 2/5 लिख देंगे की पावर -2, माइनस बट 2 नेगेटिव पावर नहीं चाहिए, तो क्या तो करेंगे 5 इसको? upon 2 की पावर 2 2 ऐसे लिख देंगे। दिस इज आंसर। तो 24 upon 4 बच्चे 25 पॉज upon 4 क्यों? पॉजिटिव इंडेक्स नहीं चाहिए था, पॉजिटिव पावर में नहीं लिखना था, यस सर तो इसको ऐसे ही छोड़ेंगे बच्चे, पावर में ही छोड़ेंगे इसको, समझे? यस सर। नाउ द फोर्थ पार्ट बच्चे, फोर्थ का सर फोर्थ आंसर पार्ट, में तो 6 होल 1/4 आ रहा। कितना आंसर आ रहा है? 6 होल 1/4 गलत दिया होगा फिर। सर 25/4 का करेंगे तो उतना ही आएगा। नहीं, तुमने ऐसे ही छोड़ना है बच्चे, पॉजिटिव पावर में ही छोड़ना है आंसर को, पीछे गलत दिया होगा। नहीं वैसे मतलब इसको ओपन करके दे दिया उन्होंने, नहीं हमने नहीं ऐसे। ओपन करके दिया। नेक्स्ट सम बच्चे, 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस राउंड ब्रैकेट 1 माइनस n की पावर -1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1। हाँ इप्सिता, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? सर 1 माइनस n। ये राउंड ब्रैकेट, यस सर। बाकी सारा का सारा सेम आ जाएगा। 1 माइनस, क्या लिखूं इसको बच्चे? सर 1/1 माइनस n। पूछ रही है कि बता रही है? सर मिक्स है सर, पता नहीं है ना सर, सही होगा तो ठीक। ओके, 1 एज लाइक 1 माइनस n की पावर -1 है, तो 1/1 माइनस n आ जाएगा बच्चे, -1 स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसके नीचे 1 है बच्चे, इसके नीचे 1 माइनस n है। 1 माइनस n इज द एलसीएम। राशि क्या आएगा बच्चे? फर्स्ट टर्म क्या आएगी? सर 1 माइनस n माइनस 1। देखो इसके नीचे 1 है, 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 माइनस n आ जाए? 1 माइनस n इंटू 1 1 माइनस n, 1 माइनस n को किससे करेंगे? 1 माइनस n आ जाए 1 1 इंटू 1 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज -1 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज -1। स्टेप बाय स्टेप करते रहो, कुछ नहीं है इस सम के अंदर। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज मतलब कर्ली ब्रैकेट 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस का है, ये 1 माइनस का है, 1 माइनस। तो मेरे एक बार ऐसे लिख लो, गड़बड़ मत कर देना। यस सर। रूप पावर -1 है बच्चे कर्ली ब्रैकेट की, तो क्या लिखूं मैं? नेगेटिव पावर को हटाना है। सर 1/, सर नेगेटिव बताऊं? पता नहीं लग रहा सर। सर क्या है? नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव पावर को हटाना है बच्चे। नहीं, एक मिनट रुक जाओ, कर्ली ब्रैकेट में रख लो, बस पावर हटा दो, तो बेस रेसिप्रोकल नहीं होगा रूप, यस। तो क्या आएगा? 1 माइनस n/n -n।
ओके सर। मैंने माइनस को जानबूझ के नीचे लेके गया हूँ कि साइन में गड़बड़ मत कर देना तुम। माइनस एन को इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, चाहे ऊपर लिख दो बच्चे -2/5 है, चाहे 2/-5 है, दैट आर सेम थिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। पावर -1। अब बच्चे ये माइनस को यहाँ पे ले जाओ, यहाँ थोड़ा ध्यान से बस, क्योंकि माइनस का पंगा है और तो किसी सम में कुछ नहीं था। माइनस को ऊपर लेने के बजाय यहाँ पे ले जाओ तो यहाँ प्लस हो जाएगा, नीचे एन रह जाएगा। यहाँ पे स्टेप को देखो बच्चे ध्यान से, पहले माइनस पावर थी -1 थी ना, तो बेस को रेसिप्रोकल किया तो 1 - n ऊपर, -n को नीचे ले गया। बट माइनस साइन को नीचे एलसीएम में डिनोमिनेटर में हम नहीं रख सकते, या तो इसको ऊपर लेके जाओ या इस यहाँ पे ले जाओ, एक ही बात है। मैं यहाँ पे ले गया, प्लस साइन हो गया वहां पे। अब बच्चे इनका एलसीएम n + 1 - n आएगा, पावर -1, n से n कट गया, 1/n की पावर -1। विराज क्या आंसर आएगा? n/1। नीचे 1 डालने की जरूरत नहीं होती, n इज द आंसर। एक्सक्यूज Okay. मी सर। हाँ जी बेटा। सर जो यहाँ पे थर्ड लास्ट स्टेप है, यहाँ पे 1 - 1/n अपॉन -n, सर यहाँ पे -n से -n काट सकते हैं? नहीं काट सकते, बीच में साइन क्या है? मल्टीप्लाई तो नहीं है ना? यस सर। सर मुझे समझ नहीं आया सारा स्टेप। कौन सा स्टेप नहीं समझ आया? सर लास्ट थर्ड स्टेप। ये वाला? सर ये वाला। ये वाला? नहीं सर, आप समझ रहे थे सर अभी? ये वाला? अच्छा यस सर। बच्चे -n है, ये मैंने यहाँ पे अगले स्टेप में n लिख दिया, तो ये माइनस कहाँ गया? इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया। जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ना, देखो मैंने यहाँ पे देखो 1 - n से नीचे -n था सिर्फ। -n कहाँ से आया? क्या 1 - n कहाँ से आया? ये कहाँ क्या है? ऊपर वाले स्टेप में क्या है? -n। तो नीचे जाएगा तो -n नहीं होगा। बेस को रेसिप्रोकल करेगा तो साइन थोड़ा हटाएगा बेस का। नहीं सर, आपने बेस का उल्टा कर दिया सर। ये है सिर्फ, मैं उतना लिखा है मैंने। पावर कितनी है इसकी? -1। पावर माइनस पावर हटा क्या आएगा? बोल। 1 - तो मैंने क्या लिखा है? उर्दू लिखी है कोई? ये बता क्या लिखा है? 1 - n। हाँ फिर -n था, वो -1 नहीं आएगा, नेगेटिव पावर पॉजिटिव होगी। 1 पावर लिखनी है लिख दो यहाँ पे। उसी स्टेप को बच्चे मैंने आगे किया है। विराज तेरी दिक्कत पता क्या है? तो सिर्फ उस स्टेप को रट्टा मारने की कोशिश करता है, उसको समझता नहीं है कि ऊपर से ये नीचे स्टेप आएगा, इससे ये स्टेप बनेगा, ये स्टेप ऊपर से कभी नहीं बनेगा, उसके ऊपर वाले स्टेप से बनेगा। सीढ़ियां चढ़ता है ना, ऐसे तो है नहीं कि सीधा जंप मार के ऊपर पहुंच जाता है छत पे, स्टेप बाय स्टेप जाता है ना। यहाँ पे स्टेप रखना है तो पिछले स्टेप से आएगा कि यहाँ से आएगा सीधा? इसको ये कहां से बना? इस स्टेप से। इस स्टेप को देख, माइनस पावर थी पॉजिटिव हो गई, -n था नीचे जाएगा, रेसिप्रोकल होगा, साइन तो नहीं चेंज करना ना। हाँ अगले स्टेप में ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया, समझे? टाइम क्या हुआ है बच्चे हमारा? सर 7:46। 7:46। सर 7:46। फिर तो 10 मिनट और लगा लेते हैं। फिफ्थ सम 2160 2 की पावर a इंटू 3 की पावर b इंटू 5 की पावर c। सेकेंड है। एक सेकंड बच्चे, कैलकुलेट करके क्या करना है वो मैं लाइन मार के इस साइड लिख रहा हूँ। सर 3 की पावर a इंटू 2 की पावर -b इंटू 5 की पावर -c। यस महक, क्या राशि ने बोला था? सर मैंने
मैं क्या होता है? मैं तो बकरी होती है। हाँ जी राशि बोलो बच्चे, मजाक कर रहा हूँ। सर 2160 का एलसीएम लेंगे तो हम लोगों के पास 2 की पावर 4। एलसीएम नहीं बोलते इसको, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। यस सर। एक नंबर का कभी एलसीएम निकाला है तूने? नो सर। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं बच्चे। यस सर। 1 280। 0 यस सर। 2 540 2 270 2 135 3 पे 4 5 3 पे बच्चे 15 3 पे 5 2 कितना आ गया? 1 2 3 4। सर 4। तो इसको बच्चे 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 3 की पावर 3। इनटू 1 2 3 3 3 टाइम है 3 की पावर 3 5 की पावर 5 1। 1 इज इक्वल्स टू 2। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। देखो लेफ्ट साइड में भी बेस 2 3 और 5 है, राइट में भी 2 3 5 है। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग यस। बोथ साइड्स। a इज इक्वल्स टू 4। बेस सेम 2 है तो 4 इज इक्वल टू 2। 3 3 इज बेस इक्वल्स सेम है, टू 5 1 बेस इज सेम है, इक्वल 1 इज इक्वल टू 3। यस सर। सर वैल्यू फाइंड। सर 4 एबीसी आ गया बच्चे। होगा ना? यस सर। नाउ 4 इज इक्वल टू ए, सॉरी नॉट 2 4 इज इक्वल टू ए की वैल्यू बच्चे कंपेयर कर दिया ना दोनों साइड्स को। देखो फिर से देख लो एक बार इस नंबर के बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये कर दी मैंने रफ वर्क में। 2 कितने टाइम आ रहा है? 4 टाइम आ रहा है तो 2 की पावर 4। 3 टाइम आ रहा है 3 की पावर 3। 5 1 टाइम आ रहा है 5 की पावर 1। बीच में इक्वल साइन और राइट साइड सेम टू सेम आ गई। दोनों साइड्स को कंपेयर कर दिया। बेस सेम है 2 तो a की वैल्यू 4, 3 बेस सेम है b की वैल्यू 3, 5 बेस सेम है c की वैल्यू 1। नाउ जो चीज हमने बच्चे फाइंड करनी है वो लिख लो। 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c। जहां पे a है बच्चे वहां 4 फिल कर दिया, पावर 4 2 माइनस जहां b है वहां माइनस पे 3 2 फिल कर दिया, 5 माइनस माइनस जहां c है बच्चे वहां 1 फिल कर दिया। 3 की पावर 4 इंटू 1/2 क्यूब बच्चे यस सर। इंटू 1/5। विराज ये समझ आया 1/2 क्यूब कैसे आया? यस सर। अब बच्चे कोई भी टर्म बेस सेम नहीं था ना, इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 3 की पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 81। 1 से 1 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 2 इंटू 2 और एक 5। 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। 5 2 जा 10 2 जा 22 जा 40। 81/40। मिक्स फ्रैक्शन में करना है मिक्स में कर दो, डेसिमल में करना है डेसिमल में कर दो। यस सर। हाँ सर, जी अगर सर हाँ हम जी 3 की पावर 4 को लेकर सॉल्व कर लें तो सर, क्या करके? और सर हम 3 की पावर 4 को सॉल्व कर लें वही तो सॉल्व किया है। कर सॉल्व, क्या आएगा तू बता, सॉल्व कर। सर 81। तो मैंने क्या लिखा है? सर इसे ऊपर ही सॉल्व कर सकते थे, एक नीचे लिख सेकेंड एक सेकेंड, नहीं वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिख दो 81। विराज 3 की पावर 4 होता है 81। यस सर। ये 81 कैसे आता है ये बता मुझे। सर 3 इंटू 3 3 इंटू 3 करके 81 आता है। तो गधे मैंने लिखा क्या है ये तो समझा दे मुझे। सर समझ गए। वही चीज को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, वो तो कुछ नहीं किया, ओके सर। समझे? गालियां सुनता है सुबह सुबह मेरे से तू हर रोज। 6 सम बच्चे अपने आप ट्राई करोगे, सेम है। 6 यस सम सर। अपने आप ट्राई करोगे बच्चे। 7 सम मेरे कल ही समझाया था ना, कल परसों। सर ये तो 7 का सेकंड है। सेकंड हाँ, चलो पहले 7 सेकंड लिख दिया, पहले यही कर देते हैं।
हाँ जी बेटा 3 इंटू 27 को बच्चे 3 का क्यूब लिख सकते हैं n प्लस 1 ऐसे रहने दो साथ में, क्योंकि पावर के ऊपर पावर आएगी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना। 9 को 9 रहने दो, इसको तोड़ के लिख दो 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर हमने 9 को 3 के पावर 2 नहीं करा। नहीं किया, नहीं करेंगे, प्रैक्टिस से बच्चे तुम्हें खुद पता चलने लग जाएगा कि क्यों नहीं किया। ओके सर। हमने ना 3 की पावर, देखो नीचे डिनोमिनेटर में 3 की पावर 3n है, 3 की पावर 3n कॉमन आएगा ना, बाकी किसी और की पावर की जरूरत नहीं है मुझे। 3 इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 3 आएगा ना, 3n प्लस 3 आएगा ना, उसको भी तोड़ के लिख दिया, एक स्टेप खा गया मैं यहाँ पे, शॉर्टकट मार दिया मैंने। ये समझ आ गया बच्चे सबको स्टेप? यस सर। यस सर। 9 इंटू 3 की पावर 3n, नेगेटिव पावर है 1/3, ऊपर ही न्यूमरेटर में ही रखा है इसको, 3 की पावर -1 को 1/3 लिख दिया, बाकी सारा सेम आ गया। नीचे बच्चे क्या चीज कॉमन है विराज? यस सर। नीचे से क्या चीज, 3 की पावर 3n, व्हाट इज लेफ्ट? 8 - 5, 8 - 5, 3 3 = 9, ये आ गया। Yes. ऊपर कितनी टर्म्स हैं विराज? 2 क्या चीज कॉमन है? सर 3 की पावर 3n, 3 की पावर 3n, व्हाट इज लेफ्ट? सर 3 इंटू 3 पावर 3 4, यस सर। 3 और 3 की पावर क्यूब को मैंने 3 का पावर 4 लिख दिया बच्चे सीधा ही, यस सर। क्योंकि स्पेस कम थी, नहीं तो मैं 3 × 3 क्यूब ही लिखता, यहाँ मेरे पास स्पेस कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ से 3 बच गए। 3n इंटू 3, ये कट गया बच्चे, यस सर। 3 की पावर 4 81। हाँ पता चल गया 81 कैसे आया विराज? पता लग गया। हाँ ऐड करके 84/3 कट करो बच्चे 2 28। 28 इज द आंसर। समझ गए? हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. सर 7th का हाँ जी सर आप 5C चैप्टर की सर वो सेंड कर देंगे लिंक? क्या? सर आप 5C चैप्टर की लिंक सेंड कर देंगे? 5C का वीडियो लिंक? 5C के 20 से। कोई बात नहीं, कर दूंगा बच्चे मैं। ये समझ आ गया बच्चे? चलो यस सर। यहीं तक करना बच्चे, 7 सम तक, ठीक है? आज के लिए इतना ही एनफ है। Yes, sir. फर्स्ट पार्ट खुद ट्राई करना, सेकंड मैंने कर दिया है, इवनिंग जो वाली नहीं क्लास आएगा हाँ जी बच्चे होगी। सर अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं स्टार्ट करना है? नहीं बच्चे अभी लेट करेंगे थोड़ा सा, ओके सर। एक बार ना सारे लाइन पे आ जाएं। इवनिंग में तो 6 चैप्टर ही होगा ना? हाँ जी बच्चे हाँ जी, मुझे ये है कि सबका सिलेबस इक्वल आ जाए, फिर मुझे थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम भी बच्चे, मुझे टाइम पता है कितनी मुश्किल से निकालना पड़ता है। 2 बैच 10th के हुए पड़े हैं, 2 IC मतलब 9th के ऊपर हुए पड़े हैं, बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाता है, और जब ऑफिस का भी लोड ज्यादा है अभी, वर्कलोड। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे। सर आप 6 चैप्टर के बाद स्टैटिक्स स्टार्ट करवा देंगे? स्टैट करवा दूंगा बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टैट तो मॉर्निंग में ही करवा दूंगा। ओके सर। स्टैट में कुछ नहीं है, स्टैट इज सो इजी। स्टैट में तो मेरे को लगता है कि 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन भी नहीं लगने, एक ही लेक्चर में हो जाएगा, ये तो इतना इजी है। टफ ही कुछ है ही नहीं बच्चे इसमें, चलो फिर भी हम 2 लेक्चर लगा लेंगे। पॉलीगन बनाना है, एक सम करेंगे, सारे आ जाएंगे वो फटाफट। चलो ठीक है बच्चे, ओके बाय। Yes. थैंक यू सर। thank you, sir. Bye.